नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश और मंडियों में भीगे गेहूं के बारे में। प्रदेश के कई इलाकों में हुई बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। वहीं मंडियों में प्रशासन के इंतजामों की भी बारिश ने पोल खोल दी है। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही बारिश होने का अनुमान जताया था, बावजूद इसके मंडी प्रबंधन ने उठान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसानों की कड़ी मेहनत से सींची गई फसल बारिश की भेंट चढ़ गई। प्रदेश में इस वक्त गेहूं की खरीद हो रही है और ऐसे में मंडियां गेहूं से भरी पड़ी हैं, लेकिन इंतजाम ना होने के चलते मंडी में गेहूं की बोरियां हो या खुले में पड़ा अनाज सब भीग गए, जिससे अब किसानों को नुकसान होने का डर सता रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि जब खरीद शुरू होने से पहले ही मंडी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम के दावे किए थे तो उनके इंतजामों का क्या हुआ, और जब मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की भविष्यवाणी कर दी थी तो इसके बावजूद भी मंडी प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुली। नुकसान तो सर पहले तो खेत में किसान के कभी ओले कभी बरसात, वहाँ से फसल लेके आए बड़े औखे, तो यहाँ देख लो मंडी में किसान की फसल नहीं उठ रही है, बड़े परेशान है। सरकार बड़ी नाकामी कर रही है। देखो बोरियां कितनी पड़ी हैं, देखो यहाँ पर। आज सुबह से भी मौसम खराब है, तो कुछ इंतजाम है यहाँ पे? इंतजाम तो कुछ नहीं है, ये आड़तियों ने कर रखे हैं इंतजाम, तो पलट वगैरह डाल रखे हैं। क्या इंतजाम है? तो मंडी में भी फसल भीग रही होगी? मंडी में भी सारी फसल देख लो, आपके सामने ये पानी खड़ा है सर। खराब है, बहुत दिक्कत आ रही है सर। अब देखो गाड़ियाँ नहीं दे रहे हैं, पूरा दिक्कत आ रही है, हमारी ट्रालियाँ नहीं उतरती हैं। सारा सवेर से लेकर शाम तक खड़े हैं, बहुत परेशानी आ रही है जी। पहला खेत में है, आज सुबह से बारिश का मौसम बारिश का ही कल का खड़ा, मैं लेकर ट्राली यहाँ पर जगह नहीं मिली है, तो लोडिंग कर रहे नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। गड्डी नहीं देंगे हैं दाड़तियों, तो ये उठेगी जब तो हमारी फसल गिरेगी। बारिश से बचाने का इंतजाम है मंडी? कोई नहीं है बारिश का इंतजाम। बारिश का इंतजाम कहाँ पर है? हमारी तो ट्रालियाँ में पड़ी पिच जाती है फसल। तो खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे इसी खबर को लेकर कि आखिर मंडी प्रशासन के दावों का क्या हुआ, और 2 दिन पहले जब बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने कर दी थी तो उसके बावजूद भी मंडी प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुली। तो इसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं बजरंग दास गर्ग जी हैं कांग्रेस पार्टी से और ओंकार सिंह जी हैं इनेलो से। बजरंग दास गर्ग जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, चूंकि आप मंडी से जुड़े हुए भी हैं, आखिर ये सब क्या हो रहा है और किसानों की परेशानी खत्म क्यों नहीं होती है। सरकार चाहे किसी की भी हो, हमेशा यह कहा जाता है कि मंडियों में जब खरीद शुरू होने से पहले ये दावे होते हैं कि मंडियों में इंतजाम पूरे हैं, लेकिन हर सीजन में ये जो दृश्य है देखने को जरूर मिलता है। आवाज नहीं मिल पा रही है बजरंग दास गर्ग जी आपकी। हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हुकुम सिंह भाटी साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? भाटी साहब आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है मेरे को जी। मेरा सवाल यह है कि अभी 2 दिन पहले मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी की थी, सरकार ने पूरे इंतजाम करने के लिए कह दिया था प्रशासन से मंडियों में, लेकिन मंडी प्रशासन की नींद आखिर खुलती क्यों नहीं है। किसानों का नुकसान हो रहा है, हमारे पास जो विजुअल आए उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बारिश का पानी मंडियों में भर गया है। गेहूं के जो कट्टे, जिन गेहूं भरे हुए हैं जिन कट्टों में, वो भीग रहे हैं। अनाज खुले में पड़ा हुआ है पूरा, वो भीग गए हैं पूरे अनाज। क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे तो मैं स्वयं भी मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ जी, कि प्रशासन की ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसान का जो गेहूं आए वो जब फड़ पर आता है तो वैसे तो सेम डे ही उसकी बोली लग करके वो उठ जाता है, लेकिन अगर वो नहीं उठ पाता तो आढ़ती को बारदाना रखना मैंडेटरी है। और सभी आढ़तियों के पास पूरे हरियाणा में सभी मंडियों में पूरा बारदाना है, इसलिए किसान का तो एक भी दाना भीग नहीं सकता।
जहां तक देखिए मंडियों में पानी की बात है, क्योंकि बेमौसम ये बारिश हो रही है, अब प्रकृति के आगे तो किसी की भी नहीं चलती है। पानी कहीं इकट्ठा भी हो गया, मान लिया वाटर लॉगिंग है भी, तो वो तुरंत जो है घंटे 2 घंटे में डिस्पोज ऑफ हो जाता है। दूसरी बात, जो भरे हुए कट्टे हैं उसको उठाने की जो जिम्मेदारी है वो ठेकेदार की है। ज्यादातर मंडियों में ट्रक लग चुके हैं, वो लिफ्टिंग हो रही है। अगर वो कहीं मान लिया भीग भी गए हैं तो वो सूखने के बाद ही जाएंगे। वो किसान का नुकसान नहीं है, वो या तो नुकसान आढ़ती का है या जो है एजेंसी का नुकसान है जिन्होंने परचेज किया है। ठीक है भाटी साहब, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, जो है खराब नहीं होगा, किसान को नुकसान नहीं होगा। भाटी साहब, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, किसान का नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर अनाज जो खराब हो जाता है तो उससे तो कहीं ना कहीं नुकसान प्रदेश का ही होगा। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, अगर गेहूं खराब होता है, क्योंकि क्वांटिटी में गेहूं खरीदा जाता है, अगर कहीं भी नुकसान होता है तो अल्टीमेटली सरकार का नुकसान है, लोगों का नुकसान है, कहीं ना कहीं क्राइसिस झेलने पड़ते हैं। लेकिन पूरी व्यवस्थाएं के तहत है। अब ये सीजन कुल 1 महीने का सीजन है, इसी में जो है जो कोटा जो हरियाणा प्रदेश को अलॉट है उसकी पूर्ति करनी है। तो अब बेमौसम अचानक बारिश आती है, उसके ऊपर तो किसी का जोर चलता भी नहीं है। लेकिन जो भी जब वो गोदाम में रखा जाएगा, एफसीआई के गोडाउन में या हरियाणा वेयर हाउसिंग में, तो वो सुखाने के बाद ही रखा जाता है। और ये देखिए खाद्यान्न का नियम भी है, सूखा खाद्यान्न ही एक लंबे समय रखा जा सकता है, अगर भीगा है तो वो खराब हो जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं पहले की हुई हैं और उसको पूरी तरह से अमल में लाया जाता है। ठीक है, ओंकार सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। यह समस्या हर साल बनती है, जबकि सबको पता है कि बारिश जो इस समय कभी भी आ सकती है, तो इसे आप क्या कहेंगे? आखिर हर साल हर बार मंडी प्रशासन क्यों नाकाम साबित होता है? दुर्गेश जी, देखिए, नुकसान तो नुकसान है, चाहे वो किसान का हो, आढ़ती का हो, ठेकेदार का हो, सरकार का हो। इसको हम किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से उचित नहीं कह रहा जी। दूसरी बात, हम आज 8.5 साल हो गए सरकार को सत्ता में आए हुए, तकरीबन 16-17 सीजन ये सरकार देख चुकी है। कोई भी फसल आती है उसमें 4 प्रक्रियाएं मुख्य रूप से होती है। पहली प्रक्रिया खरीद शुरू करना, दूसरी प्रक्रिया बारदाना उपलब्ध कराना, तीसरी लिफ्टिंग की, चौथी भुगतान की। इन चारों प्रक्रियाओं में इस सरकार के होते हुए हर बार पंगा खड़ा होता है। हर बार मौसम विभाग ने पहले से सूचना दे दी थी 10-15 दिन पहले से कि इस बार इस तारीख से लेकर इस तारीख तक बारिश आएगी। अभी मैं अपने भाई भाटी साहब की बात सुन रहा था, बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता है, ये कह रहे थे कि अनाज अगर गीला भी हो जाता है तो उसको स्टोर में करने से पहले उसको सुखाया जाता है। भाटी साहब, जब पानी पड़ जाता है तो अनाज खराब हो जाता है, गीला नहीं होता है, खराब हो जाता है। और जब खराब होता है तो देश और प्रदेश का नुकसान है। देखिए, सरकार ने बोला था 1 तारीख से हम अनाज की खरीद शुरू करेंगे। 9 और 10 तारीख तक तो इन्होंने एक कट की योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की आई कि इतना दाना कटा हुआ होगा, टेढ़ा होगा तो इतने % कट लगेगा। तकरीबन 32 रुपए का कट लगाया था। 50 रुपए बोनस और 32 के तक कट लगाने की घोषणा कर दी थी। जब किसानों ने इसका विरोध किया तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी परमिशन दी जी। 9-10 तारीख तक इनको परमिशन नहीं आई। उसके बाद अनाज की खरीद शुरू हुई। आप देखिए, 1 तारीख से खरीद करना था अनाज, 9-10 तारीख तक तो उसकी परमिशन ही नहीं आई। उसके बाद जब खरीद शुरू हो गई, क्योंकि पहले से अनाज पेंडिंग हो गया, भंडारण हो गया पहले से मंडियों में, उसको जब बारदाना भी अवेलेबल होता है, एक किसान जब कहता है मेरे को इतनी बोरी बारदाना चाहिए तो बारदाना नहीं मिलता, उसको इंतजार करना पड़ता है 2-2, 3-3 दिन। मेरे दिमाग में एक मेरी समस्या बाहर है, जब सरकार को मालूम है कि मान लो इतने लाख बोरी अनाज की हर साल आनी है, तो उतने लाख बारदाना पहले से अरेंजमेंट क्यों नहीं होता? क्यों हर बार बारदाने की इंतजार की जाती है? तीसरी बात, उठान की। देखिए, पहले उठान के लिए मंडी में 2-2, 3-3 लिफ्टिंग के ठेकेदार थे। अब इन्होंने टेंडरिंग व्यवस्था ऐसी करी कि एक ही व्यक्ति को टेंडर दे दिया उठान के लिए। अब वो व्यक्ति प्रॉपर व्यवस्था में उस अनाज का उठान नहीं कर पा रहा है, तो उतनी तादाद में नहीं कर पा रहा कि उठान प्रॉपर हो जाए।
इसके बाद भुगतान की समस्या आएगी, फिर आप निवेश करोगे, फिर सरकार की सब्सिडी होगी, फिर जाके भुगतान करेंगे। ये कहते हैं 48 और 72 घंटे के बाद भुगतान किसान के खाते में आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। अभी देखिए फसल खराब हुई, फसल खराब होने की इन्होंने विशेष गिरदौरी के ऑर्डर कर दिए। अब फसल कट चुकी है, अभी गिरदौरी नहीं हुई है, और जब फसल ही कट गई तो क्या विशेष गिरदौरी करोगे, क्या मुआवजा दोगे? ये सरकार नेक्स्ट टाइम में किसान को बात करने पर चली है। 2022 तक किसान की आय दुगनी करने का वादा करके 2022 तक किसान को बर्बाद करने का काम कर रही है सरकार। ठीक है ओंकार सिंह जी, रोकना चाहूंगा आपको। बजरंग दास गर्ग जी, बड़ा सवाल यह है कि सरकार कहती है कि इंतजाम करो, अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी जाती है, सरकार की ओर से जो किया जाना होता है सरकार कर देती है, लेकिन नीचे के लेवल पर व्यवस्थाएं ठीक क्यों नहीं होती हैं? पांडे जी, ये बहुत निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है। मुख्यमंत्री जी कुछ कहता है, उनके अधिकारी कुछ कहते हैं। मुख्यमंत्री जी का कृषि मंत्री का 2 दिन पहले बयान आया था कि हमने पूरी फसल का खरीद की है, उठान बिल्कुल सही चल रहा है, समय पे भुगतान हो रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके प्रमुख चैनल पर बैठा हूं, सरकार की गलत नीतियों से किसान, आड़ती, पलेदार तीनों बर्बादी के करार पर है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई, आज 20 दिन हो गए, आपके सामने है। गेहूं का उठान 10% से ज्यादा अभी तक गेहूं का उठान मंडियों से नहीं हुआ। मैं अनेकों मंडियों में गया, जहां तक नरवाना है, कैथल है, जींद है, सरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, रोहतक है, अनेकों मंडियों में गया। आज हालात क्या है? मंडियां गेहूं से भरी पड़ी है, सरसों की खरीद हो नहीं रही। मंडियों के बजाय सड़कों पर किसान की गेहूं पड़ी है, ना तो समय पर खरीद हो रही है, ना उसका उठान हो रहा है। जब खरीद उठान ही नहीं होगा तो भुगतान होने का तो सवाल ही नहीं होता। आप देखिए, 4 दिन से मौसम विभाग की चेतावनी लगातार आ रही थी कि 3 दिन मौसम खराब रहेगा, 4 दिन मौसम खराब रहेगा, बारिश भी आ सकती है और आंधी भी उड़ेगी, धूल भी उड़ेगी, मगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। बारिश आने पर फिर किसान की गेहूं खराब हुई है, सरसों खराब हुई है। मैं ये जो कहते हैं कि हम चारों रूप में खरीद कर रहे हैं। ठीक है, हुकुम सिंह भाटी जी, भाटी साहब आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मेरे को मिल रही है जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं अभी इनेलो के मेरे बहुत ही जो है लर्नर्ड हमारे प्रवक्ता हैं ओंकार जी को सुन रहा था, और मैंने बजरंग दास जी को भी सुना। विपक्ष के पास इन्होंने एक कोई ठोस मेरे को ये नहीं बताया कि हमारी जो हरियाणा की 408 मंडी है, एक में भी कहीं कोई बारदाने की कमी हो, कोई किसी तरह का कहीं उठान में व्यवस्था में दिक्कत आ रही हो, कोई एजेंसी खरीद में दिक्कत आ रही हो। इन्होंने कोई एक स्पेसिफिक नहीं, इन्होंने वही प्रलाप करना शुरू कर दिया जो ये हमेशा करते रहते हैं। बारदाना नहीं मिलता जी, उठान नहीं हो रहा है जी। ये देखिए, ये सतत प्रक्रिया है। एक को ठेका दिया जाता है, इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, क्योंकि जब अलग अलग लोगों को दिया जाता था तो बहाने अलग अलग होते थे। अब जितनी भी गाड़ियां लगानी है एक ही ठेकेदार ने लगानी है, और सारे के सारे गेहूं का ठीक से उठान हो रहा है। एक भी, क्योंकि बिल जो है आढ़तियों से बन के जाता है, और बिल्कुल समय पर उसकी पेमेंट व्यवस्था, 24 घंटे का पेमेंट का समय। पिछले साल की 1 भी रुपए की कोई पेमेंट ड्यू नहीं रहती। बजरंग दास जी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो कांग्रेस पर लागू होते हैं। और मतलब इस तरह की बयानबाजी करना केवल कांग्रेस अपने को चर्चाओं में बनाने के लिए करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए बेहतरीन तरह सुन लीजिए बजरंग दास जी, आप सुनिए, आप इंटरप्ट करते हैं, मैंने आप बोला नहीं, आपके पास सुनिए। ये देखिए, कहीं एक स्पेसिफिक मंडी, हमारे बजरंग दास जी तो खुद आड़ती हैं, स्वयं ये जो है अपना वो करते हैं। ये बता दें
इनका कोई पेमेंट रुकती हो, कोई माल उठाई में दिक्कत हो, कोई, जहां तक बारिश की बात है, बारिश की व्यवस्थाएं सबकी है। हमारा आढ़ती पूरा बारदाना रखता है, जितना माल उसके पास आता है उसको ढकने की व्यवस्था उसके पास है, ये मैंडेटरी है। ये जब लाइसेंस देते हैं उसमें लिखवा कर एफिडेविट में लेते हैं उससे, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं की है। दूसरी बात, 2014 से जब से सरकार आई है, एक भी किसान कोई हाहाकार नहीं है। नहीं तो आए दिन धरने प्रदर्शन जो है कांग्रेस के समय होते थे। भजन दास जी को याद करना चाहिए इन सब बातों को। इसलिए आज एक बेहतरीन व्यवस्था चल रही है और उसको किसी भी तरह उंगली उठाना वो न्याय संगत नहीं है। ठीक, पांडे जी जी 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करिएगा। अब पांडे जी, मैंने एक बात लाइन कट गई थी टेलीफोन की, ये 5450 रुपये 100 के एमएसपी है और किसान ने मजबूरी के अंदर जब सरसों की पर्ची नहीं हुई तो वही सरसों मंडियों में 400 से लेके 5000 तक पौने दाम में बेचने का काम किए। ये मॉडल खेलते हैं। आज भी बताता हूं, आज की स्थिति है किसानों की, काफी किसानों की सरसों मैं आपसे आप कांग्रेस के प्रवक्ता, सुनिए, मैं आपसे पूछता हूँ, उन्होंने क्यों जो है 5000 से नीचे बेची? जब 5450 का सरकार का रेट है तो उन्होंने क्यों कम न बेची? वो जाकर एजेंसी खरीदने के लिए तैयार है। बड़े भाई, क्यों जब ये सरसों चढ़ी नहीं, सरसों लेके आए, उन्होंने कहा बाकी है, इसमें नहीं है। ये आपको आंकड़े दे सकता हूं, आप अपना आंकड़ा निकाल लो सकती। सरकार के आंकड़े के हिसाब से सरसों की हरियाणा में कितनी पैदावार हुई, कितना माल आपने परचेज किया, इसमें पता लग जाएगा कितना माल परचेज, कितना पैदावार हुई, इसमें आप स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, आपने कहा उठान है, मैं दावे बात करता हूँ, सरसा मंडी के अंदर 10% गेहूं उठान नहीं हुआ, यहाँ तक कि 20% हिसार की मंडी की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कि बता सोनीपुर क्षेत्र पीपली, वहां मंडी का अंदर पीपली के अंदर 5%, ओनली 5% अब तक गेहूं का उत्पादन हुआ है। ठीक है भास्कर जी, आता हूं, फिर से आपके पास आता हूं। ओंकार सिंह जी, सवाल फिर वहीं का वहीं खड़ा है। सरकार पूरे इंतजाम करने के दावे करती है, सरकार कह रही कि हमने तो इंतजाम कर दिया। सरकार के प्रवक्ता हैं हुकुम सिंह भाटी जी, वो बता रहे हैं, लेकिन सरकार चाहे किसी की भी हो, ये किसानों की समस्या खत्म क्यों नहीं होती है? और एक सवाल यह है कि सबको पता है कि गेहूं की जब कटाई शुरू होती है या गेहूं जब बिकने का टाइम होता है, ये मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता है, कब मौसम किस करवट बैठ जाए। तो आखिर इंतजाम इसके लिए अगर सरकार ने प्रशासन को दे दी है जिम्मेदारी, जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो ठीक से काम क्यों नहीं करते हैं? दुर्गेश जी, बहुत अच्छी बात करी आपने। देखिए, किसान हमेशा ही परेशान रहा है। इस सरकार ने तो सारे मायने ही खत्म कर दिए परेशानी को। इसके पीछे सबसे पहली बात है, सरकार की नीयत और नीति ठीक होनी चाहिए। जब सरकार अपनी मंशा पर ठीक तरीके से काम करेगी तो अधिकारी की क्या वैल्यू है? अधिकारी क्या कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे भाई भाटी जी कह रहे थे कि खरीद वाले अपना अगर खरीद प्रॉपर हो रही है, काम प्रॉपर हो रहा है, तो आप मंडियों की एक बार कैमरा घुमा दो, मंडियों में पता लग जाएगा। मैं मानव मंडी की बात करता हूँ, या बारदाने की किल्लत हमेशा रहती है और अब भी है। और देखिए, एक बात बीजेपी के प्रवक्ता जो मेरे को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि विपक्ष का काम होता है जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखना, ताकि सरकार उन समस्याओं का समाधान कर सके। लेकिन जब भी हम कोई समस्या इनको बताते हैं तो ये कहते हैं विपक्ष विलाप कर रहा है, प्रलाप कर रहा है। कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं, मुझे तो इनकी समझ नहीं आती है कि ये किस मिट्टी का बने हुए। किसान का नुकसान बर्दाश्त है क्या इनको? चलो, किसान का नहीं, ठेकेदार का हो, आड़ती का हो, सरकार का हो, अनाज की बर्बादी बहुत ही निंदनीय है। बहुत मुश्किल से किसान अनाज पैदा करता है। आज प्रत्येक मंडी में दुर्व्यवस्था, अव्यवस्था के कारण अनाज खराब भी हो रहा है और उठान भी लेते हैं। ओंकार सिंह जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा आपको, समय की कमी है मेरे पास।
तो खास खबर में आज हम चर्चा कर रहे थे बारिश की और बारिश से हुए नुकसान की। किसानों की का गेहूं अनाज मंडियों में जो पड़ा हुआ है वो भीग गया है बारिश की वजह से। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।